हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसपी युदुवंता। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बारे में, कैसे कैसे होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। मैंने बताया भी था इनफॉर्मल में 6 स्टेप और फॉर्मल में 8 स्टेप होते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टू डू वर्ब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टू बी वर्ब के बारे में। टू बी वर्ब हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग टेंस भी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि टू बी वर्ब कहाँ यूज होगा, टू डू वर्ब कहाँ यूज होगा। तो टू डू वर्ब में हम लोग ने जाना कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में इसका यूटिलाइज होता है। और टू बी वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वहां हम लोग टू बी वर्ब का यानी बी का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज इज, आर, एम और वॉज वर्ब के बारे में, क्योंकि टू बी वर्ब की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात ही केवल ट्रांसलेशन के लिए नहीं कर रहे हैं कि इससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा। हम लोग बात इसका इसलिए कर रहे हैं कि इसका हम लोग यूटिलाइजेशन अपने स्पोकन में भी कर सके, क्योंकि हम लोग, हमारा मेन मोटो है स्पोकन ठीक करना। हम लोग कैसे बोल पाए इंग्लिश, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और साथ ही पढ़ाते पढ़ाते मैं ये बताता चलूं कि कमेंट आया था कुछ बच्चों का कि सर समरी का कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताते चलूं, अगर जरूरी पड़ा तो मैं मैराथन में सारे समरी को एक बार ही करा दूंगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, उसकी टेंशन मेरी है। टू वी वर्ब, और इसको हम लोग टेंस में यूज कहाँ करते हैं। तो टू वी वर्ब का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है इज, आर, एम। साथ ही पास्ट कंटिन्यूअस में इसका यूटिलाइजेशन होता है इसमें क्या क्या होता है, वॉज और वर। ठीक है, इसको हम लोग वर पढ़ते हैं। कई सारे बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, तो वेयर नहीं होता है, वर होता है। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा परफेक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर वर को आप वेयर ही पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप बस बोलने का आप प्रैक्टिस कीजिए। बोलना ज्यादा जरूरी है, परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और बहुत ज्यादा एक्सेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो अमेरिकन एक्सेंट में चला जाऊंगा, मैं तो इंग्लिश एक्सेंट में चला जाऊंगा। नहीं भाई, पहले इंडियन एक्सेंट सीखो। इंडियन आप जैसे आपको बोलने आता है, टूटी फूटी बोलने आती है, आप बोलने का बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आप वर्ड देखेंगे आया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें अभी चल रही है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें अभी चल रही है या जो चीजें पास्ट में चल रही थी, है ना। तो जैसे ये पास्ट की बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो क्या कर रहा था, वो कंटिन्यू ही पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो गई। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो रहा था के बदले क्या हो जाएगा, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इट मीन्स अभी पढ़ रहा है, यानी कि ये चीज कंटिन्यू है। मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि ये चीज क्या है, अभी कंटिन्यू है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से आप इस चीज को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है। अगर आप पास्ट है तो वॉज वर, प्रेजेंट है तो इज, आर, एम। क्या होता है, तो अफर्मेटिव, पहला अफर्मेटिव की बात हम करेंगे। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी को V4 बोलते हैं, आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट V4 ही लिख देता हूं। ठीक है, V4 क्या होता है, तो V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि V1 गो है प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोइंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस अब हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट या कहे तो अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। ठीक है, अब प्रेजेंट के बदले यहां हम कर देते हैं क्या, वॉज या वर। अब ये क्या चीज का हो गया, ये पास्ट का हो गया। उसके बाद से जब हम देखेंगे निगेटिव, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर।
ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। अब 6 फॉर्म इसके साथ हम लोग सीखते चलेंगे ताकि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अब इज आर एम पहले आ जाएगा, और उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, और यहाँ वॉज या वॉर। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पास नॉट आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग आएंगे डब्ल्यू एच वर्ड में, तो डब्ल्यू एच वर्ड में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, इज आर एम या वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हमारा यही क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे 6 फॉर्म होते हैं। अभी ये पूरा बोर्ड चूंकि भर गया है, इसके बाद हम लोग ये देख लीजिए आप लोग, इसके बाद फिर अगला स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मैं ये लिखा हूं इसको मैं बना देता हूं। जैसे आप लोग देखिए, वह पढ़ रहा था, तो यानी कि रहा था का मतलब पास्ट। पास्ट में अगर रहा था है तो इसका मतलब क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह का क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था कि क्या करना है अपने को पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद से सीधे यहां देखना है। तो वह रहा था, पहले इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वह रहा था मतलब कि ही, और इसके साथ क्या, वॉज, ही वॉज क्या कर रहा था। अब यहां बात हम करते हैं वर्ब की, क्या कर रहा था, ये मेन वर्ब हो गया चूंकि, तो कर रहा था, पढ़ रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे स्टडी। ठीक है, अगर ये पढ़ रहा है तो यहाँ वह और रहा है, तो वह रहा है यानी ही इज क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, स्टडिंग। ठीक है, तो इस तरह से काफी आसानी से हम लोग टू बी वर्ब के सारे चीजों को हम लोग बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आएगा उसको हम लोग कर सकते हैं, आराम से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। साथ ही हम लोग बोलने में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो आप कर रहे हो एट अ टाइम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं बोलूंगा, आई एम टीचिंग राइट नाउ। तो इस तरह से आप जो भी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आई एम ईटिंग नाउ, आई एम हैविंग माई डिनर, इस तरह करके आप इसको स्पोकन में यूज कर सकते हो। तो मेन मोटो क्या है हमारा, स्पोकन में यूज करना, कैसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे और किस तरह से इस चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो अपने जीवन में आप जो भी चीजें कर रहे हो एट अ टाइम, उसको इस तरह से इस स्ट्रक्चर के सहारे आप बोल सकते हो। तो आप बड़ी आराम से देख लीजिए कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साथ ही किस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव तक आपको बता दिया गया है कि इंट्रोगेटिव तक कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद से अभी मैं आपको इसके आगे की स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ ही इसका कैसे उपयोग करना है, ये सबसे मेन चीज है, इसको उपयोग करने में लाना है। तो हम लोग 3 चीज देख चुके हैं, अब चौथी देखेंगे। चौथी क्या हो गई, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका कैसे होगा, तो इंट्रोगेटिव तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता था, तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा, अब यहाँ वर्ब 4 आता था, चूंकि निगेटिव है तो क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे। तब वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। पांचवा डब्ल्यू एच वर्ड की बात करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है पहले ये जानेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब हुआ जितने भी वॉच, वेन, वाई, हाउ, ठीक है, वेयर, ये सारी चीजें डब्ल्यू एच में आती हैं। पहले हम जान लें कि क्या क्या होता है। वर्ड मीन्स क्या, वेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, कहाँ, ठीक है, विच, हु, ये क्या हो जाता है दोनों का, कौन, ये लिविंग के लिए और ये नॉन लिविंग के लिए।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो WH वर्ड प्लस H R M प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में WH वर्ड प्लस निगेटिव। स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। लास्ट में केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम। अब जहां इज आर एम हो रहा है उसके नीचे ठीक क्या आ जाएगा, वॉज या वर, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस एक ही साथ पढ़ रहे हैं, तो जहां भी आप इज आर एम लगाए हैं उसके नीचे वॉज वोर लगा लीजिए। अब किसके साथ वॉज लगेगा किसके साथ वोर लगेगा वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 स्ट्रक्चर यानी 6 फॉर्म समाप्त होते हैं, और इस तरह से ही हम लोग अपना जो भी ट्रांसलेशन बनाएंगे ऐसे ही बांट के बनाएंगे। एक ट्रांसलेशन सोचेंगे और उसके साथ 6 बनाएंगे, और सोचेंगे बनाएंगे कॉपी में ही नहीं, साथ ही हम लोग बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें बोलने आना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो अभी कर रहे हैं तो उसको 6 फॉर्म में बांट दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, वाई एम आई टीचिंग, वाई एम आई नॉट टीचिंग, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो 6 फॉर्म में जैसे जैसे बांट के आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी टंग ट्विस्ट होती जाएगी, और वैसे वैसे आपको बोलने का प्रैक्टिस होते जाएगा और बोलने में काफी मजा आएगा। तो इस पे ट्रांसलेशन कैसे बनेंगे वो भी, कैसे हम लोग बोलने में यूटिलाइज करेंगे वो भी, और साथ ही कहाँ वॉज, कहाँ वर, कहाँ इज, एम, आर लगेगा उसका भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग इसको नजदीक से एक बार देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसका उपयोग हुआ है, और कहाँ कौन सा उपयोग होता है, किसका हिंदी क्या होता है WH वर्ड में, ताकि आपको आसानी रहे जब आप बोले या लिखे। तो सारे स्ट्रक्चर जानने के बाद अब हम कैसे बनाएंगे, इसका कैसे उपयोग करेंगे वो देखेंगे। तो जैसे जहाँ इज होता है उपयोग वहीं पास्ट में वॉज होता है, ठीक है। किसके साथ होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या ही, सी, इट, या हमारा सिंगुलर क्या रहे, सब्जेक्ट रहे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि एक नाम हो या कोई एक नाउन हो, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वहीं आर या वर एक प्रेजेंट और एक पास्ट का हम लोग देख रहे हैं, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, यू, वी, दे, ठीक है, या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वहीं आप एम का उपयोग किसके साथ करते हैं, तो केवल और केवल आई के साथ, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहेगी। चलिए आप इस पे हम लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे मान लें एक ट्रांसलेशन मैंने सोच लिया कि मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो रहा हूं, पास्ट की बात करेंगे तो रहा था। कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने क्या बोला था कि पहले हम यहाँ लिखेंगे शुरू में कि सब्जेक्ट क्या लगेगा, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि कौन से टेंस से है, ठीक है। तो हम रहा हूं है तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा या फिर एम लगेगा। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। अब मैं रहा हूं हो गया, तो क्या कर रहा हूं, तो सो रहा हूं, यानी कि एम स्लीपिंग, एम स्लीपिंग। आई एम को एक साथ जब आप बोलिएगा तो इसको एम बोलते हैं। कभी कभी इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं एम, ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, एम, और लिखते क्या है, आई एम, ठीक है। तो आई एम स्लीपिंग। अब इसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे जैसे स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है,
ताकि आप लोगों को क्या हो सके, इसका अभ्यास हो सके और इसको बोलने में भी आप लोग उपयोग कीजिएगा ताकि आपको ये बोलने में कठिनाई ना हो। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बनाते हैं। तो आप एक सोचेंगे और इस पे 6 बनेगा, ठीक ना। तो इसका उपयोग आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस आपके साथ रहेगा और आप लोग बोल भी पाएंगे।